हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू बीएल ड्रामा शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है तकारा एंड अमागी। ये दो फ्रेंड्स की कहानी है, काफी क्यूट है। मैंने कल ही इसका फर्स्ट पार्ट देखा और मुझे बहुत पसंद आया। आज मैं आप लोग के साथ इसके फर्स्ट पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अमागी को देखते हैं जो कि विंडो के पास बैठा हुआ था। अमागी जो कि बहुत क्यूट और इनोसेंट लड़का था। तभी वहाँ पे तकारा आता है। तकारा जो कि पूरे स्कूल का हैंडसम और फेमस लड़का था और इस सीरीज का सेकंड कैरेक्टर भी है। तकारा अमागी से कहता है, बहुत दिन बाद। अमागी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? हम तो क्लास में रोज ही एक दूसरे को देखते हैं। तकारा कहता है, हाँ, लेकिन तुमने मुझसे इतने दिनों से बात नहीं की है। मुझे लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। अमागी कहता है, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कोई रीजन नहीं है। तकारा कहता है, इसका क्या मतलब है? अमागी कहता है, मुझे लगता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए। माफ करना, मैंने तुम्हें मेरे साथ डेट करने के लिए फोर्स किया। तकारा कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी अचानक अमागी अपना बुक उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तकारा उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? अमागी कहता है, मुझे जाने दो और कभी मुझसे बात मत करना। इसके बाद हमें अमागी की वॉइस ओवर सुनाई जाती है जिसमें वो कहता है, ऐसे टाइम में भी मैं उसका हाथ थामना चाहता था जो कि बहुत वार्म और पेनफुल था। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि थर्ड ईयर वालों का फोन जब्त कर लिया गया है और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर रीबिल्डिंग का काम दिया गया है। उनमें से दूसरा स्टूडेंट कहता है, तुम्हें उन्हें वो टूल्स नहीं देना चाहिए था। तो तकारा कहता है, सैगवा, तुम सच में बहुत कोल्ड हो। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो तकारा से कहती है, मैं तुम्हारा हेल्थ नोटबुक वापस करने आई हूँ। तकारा कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें इसे लॉकर में रखने को कहा था ना। तो वो लड़की कहती, लेकिन मुझे तुम्हारा लॉकर का नंबर नहीं पता है। तकारा कहता है, वो मेरे इस टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखा हुआ है। सुनकर उसका फ्रेंड कहता है, इतना कोल्ड बिहेव मत करो, ये अच्छा नहीं है, तुम्हें उसे नाइसली ट्रीट करना चाहिए। फिर तकारा कहता है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वो लड़की कहती है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर तकारा के फ्रेंड्स उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन तकारा उसे क्लासरूम से बाहर जाने को कहता है और चला जाता है। उसके फ्रेंड भी उसके पीछे जाते हैं और उससे कहते हैं, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। उसके जाने के बाद हम अमागी को देखते हैं जो कि वही क्लासरूम में सोया हुआ था। तभी वहाँ उसके दोनों फ्रेंड्स आते हैं। उनमें से उसका एक फ्रेंड जिसका नाम कातुरी था उसे उठाने लगता है। उसका दूसरा फ्रेंड उससे कहता है, उसे सोने दो, वो सुबह तुमसे बात करने के बाद थक गया है। अगर ऐसी बात है तब तो वो एलिमेंट्री स्कूल से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तभी अमागी जाग जाता है और जाकी से कहता है, तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। जाकी उसे इसके लिए थैंक्स कहता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हारी स्लीपिंग फेस को देखकर खुश हूँ। उसकी बात सुनकर कातुरी कहता है, फिर तो तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड होगी ना। जाकी कहता है, तुम चुप रहो चाराक वाले। कातुरी कहता है, तुम मेरे साथ ही इतना मीन बिहेव क्यों करते हो? क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है? कातुरी कहता है, तुम्हारा नाम सुजुकी है ना? कातुरी कहता है, नहीं, मेरा नाम कातुरी है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर अमागी उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों बस करो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। फिर जाके उससे माफी मांगता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें सुला देता हूँ, और उसे हक करने लगता है। ये देखकर क्लास में सभी हंसने लगते हैं। कातुरी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? सब हमें देखकर हंस रहे हैं। इसके बाद हम तकारा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है और कैंडी खा रहा होता है। उसका एक फ्रेंड उससे कहता है, तुम्हें कैंडी खाकर सच में बेटर फील होता है या फिर तुम क्यूट बनने का नाटक कर रहे हो? तकारा कहता है, अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो साफ साफ कहो ना। उसका फ्रेंड कहता है, अगर ये एंटी ने मुझे खाते हुए स्ट्रीट पर देख लिया होता तो मुझे बहुत एम्बैरस फील होता। तकारा और उसके फ्रेंड आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, मैं बैग और टेक्स्ट बुक क्लास में भूल आया हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो एक लड़की के पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तकारा और उसका दूसरा फ्रेंड दूर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी वहाँ से अमागी और उसका फ्रेंड कातुरी वहाँ से गुजरता है। उन दोनों का यहाँ पे छोटा सा इंटरेक्शन होता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते
चले जाते हैं। इसके बाद अमागी और कातुरी स्कूल के रूफ टॉप पर होते हैं। कातुरी कहता है तुम जानते हो कि जापान में सबसे पहले कॉन्टेक्ट लेंसेज किसने पहना था? वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था। अमागी कहता है ग्लासेस किसने पहना था? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो एक मिलिट्री कमांडर था। अमागी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग ग्लासेस वेयर करते हैं उन्हें लगता है कि वो वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं? कातुरी कहता है जो लोग ग्लासेस पहनते हैं वो ज्यादा स्टडी करते हैं, तो तुम कह सकते हो कि ग्लासेस लोगों को पावर देता है। अमागी कहता है ये किस तरह का अजीब जवाब था। वैसे मैं जानना चाहता था कि सबसे पहले ग्लासेस किसने पहना? तुम भी तो ग्लासेस पहनते हो ना, और तुम्हें इस बारे में नहीं पता? कातुरी कहता है तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अमागी कहता है अगर तुम इसमें सनग्लासेस को इंक्लूड करोगे तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। कातुरी कहता है आज इन्वायरमेंट कमेटी की बारी है ना? अमागी कहता है हाँ। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें तकारा अमागी से कहता है तुम अब भाग नहीं सकते, हम इतनी दूर आ चुके हैं और हम सिर्फ अब क्लासमेट नहीं है, तो इस तरह की बातें करना बंद करो। यहाँ पर प्रेजेंट का सीन खत्म हो जाता है और हम फिर से पास्ट में पहुँच जाते हैं जहाँ क्लास में एक सीनियर अमागी को कैरियोके चलने के लिए पूछ रहा था। अमागी कहता है मैं उतना अच्छा नहीं गाता, लेकिन वो सीनियर उसकी बात नहीं मानता है। तभी वहाँ पे तकारा आता है। तकारा कहता है तुम कमजोर जूनियर को परेशान क्यों कर रहे हो, उससे दूर रहो। तो सीनियर कहता है तुम अमागी की तरह बिल्कुल नहीं हो, तुम्हें इसकी तरह बनना चाहिए। तकारा कहता है मैं ट्राई करूँगा। और अब तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो क्या हम अपने काम पर जा सकते हैं? वो सीनियर कहता है ठीक, चलता हूँ। उसके जाने के बाद तकारा अमागी से कहता है तुमने उस लड़के से बात करने में कितना समय बर्बाद कर दिया, जबकि वो बात उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो बस जूनियर को परेशान करती हैं, इसलिए अगली बार से उनसे दूर रहना। अगले सीन में दोनों घास काट रहे होते हैं। अमागी कहता है ये घास बढ़ने में कितनी मेहनत करते हैं ना, और हम इन्हें ऐसे ही काट कर फेंक रहे हैं। हम सच में कितने क्रूल हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह उनकी नहीं है। अगर इनका प्लैनेट होता तो हमें इन्हें इस तरह से काटना नहीं पड़ता और ये अच्छे इन्वायरमेंट में होते। तकारा कहता है तब तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता। अमागी कहता है फिर तो हमें इनके लिए घर ढूंढना चाहिए। ये सुनकर तकारा उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम बहुत काइंड हो। अमागी कहता है वेल वैसे हम अपने रिमाइनिंग टाइम में कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन इन घास को सेक्रीफाइस करके अच्छे ग्रेड्स जरूर ला सकते हैं। ये सुनकर तकारा स्माइल करता है और कहता है ठीक है। फिर अमागी उससे कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर तकारा को शौक लगता है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? अमागी कहता है माफ करना, मुझे बस ऐसा फील हुआ और मैंने अपनी फीलिंग्स को अभी नोटिस किया। फिर हम अमागी की वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो कहता है जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तब से ही मैंने अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे लिए रियलाइज किया। जिसके लिए मैं फील करता हूँ वो एक क्लासमेट है जिससे मैंने बहुत कम बात की है और वो एक लड़का है। फिर तकारा कहता है ठीक है हम डेटिंग करके ट्राई करते हैं। उस वक्त मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये सपना है। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था और मैंने अपना सिर हिलाया। अगले सीन में तकारा अपने क्लास में जा रहा था। तभी अमागी उसे बुलाता है और बताता है कि वो सॉकर खेलने के लिए जा रहा है, लेकिन तकारा उसे कुछ नहीं कहता और बाद में मिलेंगे कहकर वहाँ से चला जाता है। अमागी कहता है उसने कहा बाद में मिलेंगे, वो ये कहते हुए भी कितना क्यूट लग रहा था। तभी वहाँ अमागी के फ्रेंड्स आते हैं और उससे पूछते हैं ये तो कूल गाय का मेंबर तकारा था ना, तुम उससे क्या बात कर रहे थे? अमागी कहता है मैं बस उसे सॉकर खेलने के लिए इनवाइट कर रहा था। कातुरी कहता है लेकिन मैंने उसे कभी भी जिम क्लास में पार्टिसिपेट करते नहीं देखा है। इसके बाद अमागी क्लास में होता है और वो तकारा की तरफ ही देख रहा था और कह रहा था मैं उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा हूँ। फिर तकारा उसकी तरफ देखता है और पूछता है क्या बात है? अमागी कहता है कुछ नहीं। तभी तकारा के फ्रेंड्स उसे बुलाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अमागी भी उन्हीं की तरफ देख रहा था और कहता है उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो प्यार में था वो तो सिर्फ मैं था और ये जानना मेरे लिए बहुत पेनफुल था। लेकिन डेटिंग से उसका क्या मतलब था? क्या वो एक बॉयफ्रेंड चाहता था? लेकिन क्या बॉयफ्रेंड ऐसे होते हैं? फिर अगले सीन में अमागी अपने स्पोर्ट्स क्लास के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की तकारा से बात कर रही थी। वो लड़की तकारा से पूछती है तुम अभी किसी के साथ डेट नहीं कर रहे हो ना? तकारा कहता है हाँ। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? तकारा कहता है नहीं, मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। ये सारी बातें अमागी सुन रहा था और सोचने लगता है उसने उस लड़की से कैजुअली नहीं कहा कि वो उसके साथ डेट करना चाहता है जैसा कि उसने मुझसे कहा था, बट उसने कहा कि उसका कोई लवर नहीं है, उसे डेट करना अनोइंग लगता है। इसका क्या मतलब है? वो क्लासरूम में भी इसी बारे में सोच रहा था और कहता है ऐसा नहीं हो सकता।
उसके कहने का मतलब है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। आखिर मैं खुद को उससे इतना दूर क्यों फील कर रहा हूँ? क्या नॉर्मल रिलेशनशिप ऐसा ही होता है? और उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है। अमागी कहता है, इस पूरे टाइम में यही सोच रहा था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ अगर ये रिलेशनशिप ऐसा होता है तो काश ऐसा हुआ ही ना होता। फिर तकारा कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम बिना कुछ कहे हमारे रिलेशनशिप को क्यों तोड़ना चाहते हो। इस तरह अकेले डिसीजन मत लो। अमागी कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अभी रो पड़ोगे। इसके बाद हमें तकारा की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें तकारा अपने क्लासरूम में जा रहा होता है और अमागी और उसके फ्रेंड क्लासरूम के बाहर खड़े होते हैं। तकारा अमागी की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद था इसलिए तुमसे दूर रहता था क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहा था। फिर भी मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की जिसमें तुम थे ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं, तुम्हें देख सकूं। मैं हमेशा से ही तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे ये रियलाइज नहीं था कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। जब कभी भी मैं तुम्हें देखता तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी और ये सब मेरे लिए पेनफुल और अनकंफर्टेबल था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने हार्ट को अंदर से निकाल कर फेंक दूं। मैं अपनी सारी फीलिंग्स को इग्नोर करता था, लेकिन वो और बढ़ती जाती थी। मैं समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वो पर्सन जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ वो तुम हो। चाहे तुमने मिस्टेक की हो या तुम्हें कोई गलत फहमी हो या तुम ऐसी बातें करते हो जिसका कोई मतलब न निकलता हो, मैं उस पे बुरा नहीं मानूंगा। मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना हो। तुम्हें टच करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी इन स्टूपिड फीलिंग्स को मार दो। मैं तुमसे दूर इसलिए रह रहा था ताकि मैं अपनी फीलिंग्स से खुद को कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। फिर वो कहता है, अमागी मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।